Good morning to everyone. In the last class, we have discussed about the story of Sri Lanka. And today I am going to discussing about majoritarianism in Sri Lanka. Our topic is majoritarianism in Sri Lanka. कल की क्लास में हमने क्या देखा था बच्चों? स्टोरी ऑफ श्रीलंका देखा था और स्टोरी ऑफ बेल्जियम को हमने मैप से समझा था, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। यहाँ पे क्या होती है बच्चों? अच्छा, आपको पता है मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जिसका पॉपुलेशन क्या हो, ज़्यादा हुआ। माइनॉरिटी का मतलब होता है जिस कम्युनिटी का पॉपुलेशन कम हो, ठीक है। तो श्रीलंका की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है? वहाँ जो श्रीलंकन गवर्नमेंट होती है बच्चों, वो क्या अडॉप्ट करती है? अडॉप्ट करती है मेजोरिटेरियन पॉलिसी। मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्ट करती है। अच्छा, ये मेजोरिटेरियन पॉलिसी क्या होती है? देखिए, मेजोरिटेरियन पॉलिसी का मतलब ये हुआ बच्चों कि कल की क्लास में मैंने बताया था, स्टोरी ऑफ श्रीलंका से पढ़ रहे थे कि वहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कौन सा लैंग्वेज बोलती है? सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। मीन्स उसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना जिसकी पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। और ये जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो एक तरह से बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज़्म रिलीजन से को फॉलो करते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेजोरिटेरियन पॉलिसी क्या है? मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। क्या है बच्चों? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में क्या है कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो एक पॉलिसी अडॉप्ट करती है, जिस पॉलिसी का नाम होता है बच्चों मेजोरिटेरियन पॉलिसी। ये मेजोरिटेरियन पॉलिसी में क्या है? मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। मीन्स वहाँ पे तमिल स्पीकर्स को प्रायोरिटी ना दे करके सिन्हाला स्पीकर्स को प्रायोरिटी देना, उसी को सुपरमेसी देना, उसी को सब कुछ समझना। जॉब्स हो या फिर कोई यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर किसी भी तरह का पॉलिसी हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स को वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट देने लगी थी, ठीक है ना। क्या है ये सिन्हाला सुपरमेसी? मतलब क्या क्या किया कि इससे पता चलता है कि सिन्हाला स्पीकर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही थी। तो आइए देखते हैं। These are number 1, Sinhala as the only official language। जो श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चों, वो किसको डिक्लेयर कर दिया गया? सिन्हाला को। सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल policies that favored Sinhala applicants for university
positions and government jobs. क्या है बच्चों, सिन्हाला को वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ की जो गवर्नमेंट है एक ऐसा प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़ उनको फेवर्ड किया, जैसे कि सिन्हाला जो अप्लीकेंट्स होंगे वही यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए पहले उन्हें प्रायोरिटी दिया जाएगा, या फिर वो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किए हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में अच्छे पोजीशंस के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी सिन्हाला स्पीकर्स को दिया जाएगा, ठीक है। अब यही डिसीज़न क्या हुआ बच्चों, दीज डिसीजंस ग्रेजुअली increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। यही डिसीज़न क्या हुआ बच्चों, उनके बीच में टेंशन और कन्फ्लिक्ट्स के रीज़न बने, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात करी जा रही थी ना गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट को इक्वलिटी पे काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा, किसके साथ, तमिल स्पीकर्स के साथ। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी सिन्हाला स्पीकर्स को। तो ऑफकोर्स कि जो तमिल स्पीकर्स है ना, उसको लेकर के एलिएशन होगा उनके बीच में, श्रीलंकन तमिल्स के बीच में और सिन्हाला स्पीकर्स के बीच में, ठीक है बच्चों। इसकी वजह से क्या हुआ, द श्रीलंकन तमिल्स launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। जब उनकी लैंग्वेज है वो, जो सिन्हाला लैंग्वेज थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो गई थी श्रीलंका की, तो श्रीलंकन तमिल क्या चाहेंगे कि उनका जो लैंग्वेज है ना तमिल, वो तमिल लैंग्वेज भी क्या हो जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में उसको भी क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। और क्या ये चाह रहे थे बच्चों, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी and equality of opportunity in securing education and job। ये क्या चाह रहे थे बच्चों, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो चाह रहे थे कि मेरे भी लैंग्वेज को, जो कि तमिल लैंग्वेज है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी जाए, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। जैसे सिन्हाला स्पीकर्स को जॉब्स और एजुकेशन में प्रायोरिटी दिया जा रहा है, सेम वैसे ही मुझे भी उनके अकॉर्डिंग इक्वलिटी मिलनी चाहिए, वो यही चाह रहे थे, ठीक है। और भी क्या हुआ, 1980s के आसपास क्या हुआ ना, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। कौन किया, तमिल स्पीकर्स किए। 1980s के आसपास बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन हुए। कौन किया बच्चों, तमिल स्पीकर्स किए। और ये क्या डिमांड कर रहे थे, इनका डिमांड क्या था बच्चों, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट
तमिल स्टेट, या फिर कह रहे थे मुझे एक तमिल स्टेट की, मतलब आप पूरा देख लो पहले, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और ये क्या डिमांड करने लगे बच्चों, कह रहे थे मुझे इक्वलिटी दे दो एजुकेशन या जॉब में, या फिर मेरी जो लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो, मुझे रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, या फिर मुझे एजुकेशन और जॉब में इक्वलिटी दे दो। और इसके लिए उन्होंने 1980 से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट किए बहुत सारे, जो कि तमिल स्पीकर्स के द्वारा बनाया गया। और ये क्या डिमांड कर रहे थे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। कहाँ पे बच्चों, तो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये लोग अपना डिमांड तो रखते हैं, लेकिन वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके डिमांड को एक तरह से अनफॉलो करती है, एक तरह से देखती नहीं है, सुनती नहीं है। उनको लगता है कि जो मैंने पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है, मेजोरिटेरियन पॉलिसी, वही पॉलिसी सही है, लेकिन ये पॉलिसी सही नहीं था। और ये इनइक्वालिटी ही बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाती है वहाँ पे, इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वार। और ये बहुत ही जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिविल वार में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने क्या देखी, यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने कंट्री में पीपुल के साथ, पब्लिक के साथ पावर को शेयर नहीं किया, जिसके वजह से यहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, सिविल वार स्टार्ट हो जाती है, कंट्री के अंदर ही वार होने लगते हैं, एक डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, वन कम्युनिटी का अनदर कम्युनिटी से। तो पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आइए यहाँ पे देखते वही एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वहाँ की गवर्नमेंट जब पावर को सेपरेट कर देती है तो कैसे वहाँ पे फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छे से ऑपरेट होने लग जाती है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम बहुत है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, 1970 एंड 1933, बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियंस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ इससे इतना और इतना के बीच में जो बेल्जियंस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चों, वो 4 टाइम्स इसमें सुधार किया जाता है, अमेंडमेंट किए जाते हैं 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, फोर टाइम्स अमेंडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या था बच्चों, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। इसमें क्या अमेंडमेंट होता है बच्चों, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रिस्क्राइब्स करता था कि जो नंबर ऑफ़ डच स्पीकिंग और नंबर ऑफ़ फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ़ डच स्पीकिंग एंड नंबर ऑफ़ फ्रेंच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनकी नंबर ऑफ इक्वल रहेगी, कोई इनइक्वलिटी नहीं होगा। और
and many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. सेकेंड में क्या होती है बच्चों कि बहुत सारे जो पावर होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे जो दो रीजन्स है ना उन दोनों स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दे दिए जाते हैं। दो रीजन्स मतलब क्या, फ्लेमिश रीजन और वैलोनिया रीजन, जो कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया है कि बेल्जियम जो कंट्री है वहाँ पे किस साइड फ्लेमिश रीजन होगा और किस साइड वैलोनिया रीजन होगा। वहाँ पे जो दोनों स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे पावर लेकर के क्या कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। मेनी पावर्स नेक्स्ट ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम की कैपिटल की बात हो रही है। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have equal representative. इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रुसेल्स आप देख रहे हो बच्चों, जो बेल्जियम की कैपिटल थी जहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी और 20% डच स्पीकिंग, वहाँ पे क्या किया गया बच्चों, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया और वहाँ पे चाहे वो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हो चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हो, वो उनके दोनों के जो रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे वो क्या होगा, इक्वल होगा। और इसमें लास्ट अमेंडमेंट क्या किया गया बच्चों, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट elected by people belonging to one language। क्या हुआ बच्चों, देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी which has the power regarding cultural, educational and language related issue। language related इशूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक रेज हो सकता है बच्चों कि वो जो फोर्थ जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, फोर्थ टाइप, वो किस तरह की गवर्नमेंट था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि क्या था बच्चों, इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विच हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। उसको किस किस तरह के एरिया में पावर दिया गया, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू से रिलेटेड कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या दिया गया, पावर दिया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल।
Why power sharing is desirable? Power sharing is good because it helps to reduce the possibilities of conflict between social groups. पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है बच्चों? पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मदद करता है रिड्यूस करने में किसके पॉसिबिलिटी को, तो कन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को, झगड़े होने की पॉसिबिलिटी को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, और लास्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। Forms of power sharing. Forms of power sharing. आप बोल सकते हो बच्चों कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। जिस तरह के कंट्री में जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा उस तरह से पावर को सेपरेट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट की नीड थी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने किया है कि नहीं, तो इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है। जिस कंट्री में जैसे नीड होगी वहाँ की गवर्नमेंट उस तरह उसके अकॉर्डिंग पावर को शेयर कर सकती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कैसे कैसे पावर को सेपरेट किया जाता है, तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो पावर को जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ऑर्गन्स में पावर को सेपरेट करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें पावर को कैसे शेयर किया जाता है बच्चों, तो इसमें किया जाता है पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल a general government for the entire country and governments at the provincial or regional level। एग्जाम्पल हो जाएगा इस तरह का यूएसए। सेकंड हमारा क्या था बच्चों, फेडरल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होती है बच्चों, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। और जनरल गवर्नमेंट जो होगी वो किसके लिए होगी, इंटायर कंट्री के लिए होगी। एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो कि रीजनल और प्रोविंशियल रीजन के लिए होगी। जैसे यूएसए में सेपरेट किया गया है। ठीक है, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। पावर को बच्चों डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, एज द रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स।
ठीक है। तो जो पावर है बच्चों वो रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बेस पर भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी शेयर किया जा सकता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था कहाँ पे? कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ बच्चों? बेल्जियम में, ठीक है। पावर को और किसके बेस पे शेयर किया जा सकता है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स किस में किया जा सकता है? कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और वैसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड, पावर शेयरिंग से रिलेटेड हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू एवरीवन।